देखिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर लगन है, तो आप उनको किसी भी माहौल में पढ़ा लो, वो पढ़ लेगा बच्चा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा प्रयास ये है कि हम उनको बेहतर माहौल दें और वो एक अच्छी शिक्षा दें कि वो एक मुकाम पे पहुंच सके। अच्छा, अभी हम लोगों ने आके देखा तो ताला टूटा हुआ था और बच्चों के स्टैंड वगैरह सब गायब थे यहाँ से। तो ये 3 साल में पहली बार हुआ है या पहली बार हुआ है। तो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है या जो पार्क की देखरेख करते हैं, उनको आपने सिक्योरिटी के लिए या सीसीटीवी कैमरा के लिए नहीं बोला? सिक्योरिटी गार्ड था, वो यहीं रहता था, पर वो शायद गाँव गया हुआ है, तो उसका भी सामान लेके गए हैं सब यहाँ से। अच्छा। और घर जाके बच्चों को लाना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स, ये क्या होता है कि इन लोगों में जो बच्चे हैं उनको जल्दी काम पे लगा देते हैं कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतनी कमाई ज़्यादा होगी। तो उस चक्कर में बच्चे कहीं दुकान पे लगा दिए, कहीं, तो हमें लगता है कि इस तरह का काम ये ना करें, पढ़ें और पढ़ लिख के कुछ बन जाए। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। आज हम इंदिरापुरम में खड़े हुए हैं, शक्ति खंड 4 में जो स्वर्ण जयंती पार्क है उसके पास ही हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे खुले में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जो आप ये बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ एक फाउंडेशन के थ्रू, एक एनजीओ के थ्रू, एक संस्था के द्वारा यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर जो फाउंडर हैं और जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि बच्चों से भी पूछेंगे कि वो कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना कुछ सीखा है उन्होंने अभी तक, किस तरीके से उनका अभी तक का जो पढ़ाई का दौर रहा वो कैसा रहा, कितने सालों से यहाँ बच्चे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ी संख्या में बच्चे हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, एक बार फिर से लोकेशन बता दूँ, स्वर्ण जयंती पार्क में मदर डेयरी के पास जो खुला जगह पड़ी हुई है, खुली जगह है, वहीं पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हम यहाँ पर आए तब यहाँ पे हमने देखा कि बच्चों के पास किताबें भी हैं, इंग्लिश और हिंदी सभी दोनों माध्यमों की किताबें हैं बच्चों के पास। इनको खाने पीने के लिए भी शायद एनजीओ की तरफ से दिया जाता है। तो आगे चलते हैं और जो इसकी फाउंडर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए। ये जो एनजीओ है इसका नाम है अनंत उन्नति फाउंडेशन, जिसकी जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम प्रीति चौधरी है। जी, प्रीति चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने समय से पहले तो सबसे पहले आप अपने एनजीओ के बारे में बताएं और उसके बाद बताएं कि बच्चे कितने टाइम से आप यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे लॉकडाउन से पहले 275 बच्चे थे, लेकिन अभी जैसे कोरोना चला तो उसके चलते बहुत सारे बच्चे गांव चले गए या इधर उधर शिफ्ट हो गए। तो अभी जो हमारे पास है 110-20 बच्चे हैं जो अभी आ रहे हैं। और यहाँ पे हम पूरे पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं। पहले हम लोग अपने घर पे पढ़ाते थे, तो वहाँ बच्चों की तादाद बढ़ने लगी, तो हमने फिर यहाँ खुले में बैठ के पढ़ाना शुरू कर दिया है बच्चों को। कितने साल हो गए तकरीबन इसको स्टार्ट किए हुए? 2.5 साल हो गया। ये फाउंडेशन आपने खुद से बनाया था या किसी से इंस्पिरेशन मिली थी? नहीं, मैंने खुद बनाया है ये। तो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंडिंग होती है, कुछ फ़ायदा मिलता है या नहीं? नहीं, रजिस्टर्ड है हमारा ये, लेकिन अभी हमें गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलती है। जो भी कुछ यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चा होता है, बच्चों की किताबें, कॉपियाँ या बोर्ड या कुछ भी इनका रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड सामान है, या फिर हम इनके लिए खाने की भी व्यवस्था करते हैं, तो वो सब हम अपने पास से ही करते हैं सब। तो ये जो बच्चे हैं ये कितने एरिया के मतलब लगभग से आ जाते हैं, या 2-3 किलोमीटर के हैं, या ज़्यादा दूर के भी बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारे पास 4-5 किलोमीटर तक के बच्चे आते हैं। तो इनके पेरेंट्स आते हैं? कुछ एडमिशन प्रोसेस होता है आपका या मतलब कैसे? हाँ, हमारा एडमिशन प्रोसेस होता है, इनके पेरेंट्स आते हैं। हम लोग इनका आईडी के लिए आधार कार्ड लेते हैं, बच्चे की फ़ोटो लेते हैं, पेरेंट्स की फ़ोटो लेते हैं, पूरा प्रोसेस होता है हमारा। अच्छा, जो आसपास में जो बच्चे हैं जो शिक्षा मतलब ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनको बुलाने के लिए कुछ प्रमोशन आपकी तरफ से किया जाता है? कुछ एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने करा रखा है या अपने आप ही बच्चे आ जाते हैं? नहीं, ऐड के लिए हमने ऐसा कोई ऐड नहीं किया, लेकिन हम खुद जाते हैं, स्लम्स में जाते हैं, वहाँ जाके हम लोग इनके पेरेंट्स से मिलते हैं, बात करते हैं। जो बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल, तो उनको यहाँ पे हम उनका बेस बना देते हैं। उसके बाद हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं स्कूल में। अच्छा। तो एक तरह से ये समझ लीजिए एक ट्यूशन टाइप हो गया ये। शाम को 3 से 5 हमारा लगता है 2 घंटे का, तो इसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं और घर जाके बच्चों को लाना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स, ये क्या होता है कि इन लोगों में जो बच्चे हैं उनको जल्दी काम पे लगा देते हैं कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतनी कमाई ज़्यादा होगी। तो उस चक्कर में बच्चे कहीं दुकान पे लगा दिए, कहीं, तो हमें लगता है कि इस तरह का काम ये ना करें, पढ़ें और पढ़ लिख के कुछ बन जाए। तो वही हमारा प्रयास है कि इनको कुछ बना दें हम लायक, किसी लायक कि ये एक अच्छा इंसान बन सके। कुछ जो ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं या इस तरीके की सोच रखते हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पूरे देश में अगर ये संदेश जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं?
देखिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर लगन है, तो आप उनको किसी भी माहौल में पढ़ा लो, वो पढ़ लेगा बच्चा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा प्रयास ये है कि हम उनको बेहतर माहौल दें और वो एक अच्छी शिक्षा दें कि वो एक मुकाम पे पहुंच सके। और हम अपने प्रयास में मतलब जितनी भी हमारी पूरी कोशिश है, हम जितनी भी मेहनत कर सकते हैं वो हम पूरी करते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं स्लम्स के बच्चे हैं, तो इनके अंदर प्रतिभाएं ना ऐसे छुप छुप के भरी हुई हैं, तो उनको निकालने की कोशिश है। तो हमारा और हमारी टीम का यही प्रयास रहता है कि हम इन बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखार के सामने लाएं, ताकि लोग भी जान सकें कि ये बच्चे भी कुछ बन सकते हैं। और इनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोग, मैं अकेले नहीं, हमारी पूरी टीम है और भी जो लोग हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 बच्चों के लिए तो आप टाइम निकालिए, पढ़ा दीजिए, या उसका शिक्षा का जो खर्चा है वो ले लीजिए, तो वो सबको करना चाहिए। तो मेरे को लगता है फिर हमारे जो देश में ये गरीबी या अशिक्षा है, वो हम उसे किसी हद तक ख़त्म, तो देखो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन हम उसे कुछ कम कर सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने एनजीओ में बुलाने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि आप जो आने वाले भविष्य है, जो उसके आप मतलब नव नेता कह लीजिए, या कि आप ही हैं जो आगे फ्यूचर है इन बच्चों का, तो उनको पहले आगे आना चाहिए इन बच्चों के लिए, क्योंकि उनके अंदर ना आजकल नई नई एक्टिविटीज़ करवाने की बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। आजकल हमारे जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो चेंज हो चुका है। पहले हमारा जो हमारी पढ़ाई शुरू होती थी 6 क्लास से, तो ABCD स्टार्ट होती थी, लेकिन आज के टाइम में आप देखिए बच्चा घर रहते ही ABCD पूरी सीख लेता है। तो मेरा कहना यही है कि युवाओं से कि भाई आगे आएँ और अपना समय इधर उधर बेकार के कामों में ना लगा के थोड़ा बच्चों पे ध्यान दें, इनकी पढ़ाइयों पे ध्यान दें, वो एक बेहतर विकल्प उनके लिए हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ कुछ बच्चे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों ने क्या कुछ पढ़ाई की है, क्या कुछ सीखा है। तो यहाँ पे 1-2 बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए बेटा, क्या नाम है आपका? मोहित। कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पर? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। क्या कुछ सीखा है? कुछ सीखा है, कुछ सुना सकते हो अभी हमें? सब लोग आपको देखेंगे टीवी पे, क्या कुछ सीखा है आप सुनाओ ज़रा। मैंने सीखा है जो A फॉर एप्पल की जो डबल्स मीनिंग है, सब सीखी हैं अच्छे से। घर पे सब लोग खुश होते हैं? पढ़ाई करके जाते हो तो घर पे सुनाते हो सबको या नहीं? हाँ, सबको सुना देते हो। अच्छा, किस क्लास में हो अभी? अभी मैं 3 क्लास में हूँ। 3 क्लास में हो। लाली, क्या नाम है आपका? राधा। तो घर पे सब लोग खुश होते हैं जब आप पढ़ के जाते हो तो? यस। सुनाते हो घर पे सबको? हाँ। अभी क्या क्या याद करा? अभी क्या याद कर रहे थे आप? A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल याद कर रहे थे। 5 स्पेलिंग सुनाओ जरा। APPNE एप्पल, ANT एंट, BANN बॉन, BAT CAT कैट, CAP कैप, DOG डॉग, GONN। तो आप देख सकते हैं कि इन बच्चों में कितनी प्रतिभा है, कितना हुनर है। कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर, इन बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास है, खुद से कुछ करने का एक जुनून है जो इन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इन चीज़ों को, इनमें जंजीरें लगाने के काम करती हैं और इन्हें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस तरीके की घटनाएँ हैं जो समाज में हो रही हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, उनके लिए एक यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। युवाओं को भी बोलना चाहूँगा। लेकिन कुछ विडंबनाएं हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर हमें पता चला था, जब हम यहाँ पर आए तब हमें सूचना मिली कि कुछ ऐसी घटना हुई यहाँ पर कि बच्चों के लिए जो किताब कॉपियाँ थीं, जो खाने पीने का सामान था, जो पढ़ाई का उनका सामान था, वो यहाँ पीछे पार्क में आप देख सकते हैं, इधर एक जगह है, हम आपको दिखाने चलेंगे। उस जगह पर वो सामान रखा हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, जिन्हें हम कहना चाहिए कि वो समाज के लिए एक दीमक की तरह हैं, उन लोगों ने इन बच्चों के हिस्से की जो चीज़ थी, जो किताबें थी, उन तक को चुरा लिया। उनको भी नहीं छोड़ा, ताला तोड़ करके वो यहाँ से निकाल ले गए। अभी हमें सूचना मिली, तो जो कि सचमुच में एक ख़राब बात है, बहुत शर्मनाक बात है। और मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, उसको इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई भी CCTV सिक्योरिटी कैमरा नहीं है, हालांकि ये एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है अपने आप में, स्वर्ण जयंती पार्क, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ा पार्क, सुबह शाम इतनी भीड़ रहती है यहाँ पर। सभी जो क्षेत्र के जितने भी लोग हैं
सब लोग यहाँ पर आते हैं, सैर करने आते हैं सुबह शाम में, मैंने भी खुद देखा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेट पे कोई भी किसी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और ऐसे में बच्चों की जो किताबें हैं वो चोरी हो जाती हैं, तो वो अपने आप में एक शर्मनाक बात है। आप हमारे साथ अंदर चलेंगे सर? जी, क्या नाम है सर आपका? विकास जी। तो आप अंदर वो हमें जगह दिखाइए जहाँ से बच्चों की किताबें चोरियाँ हो गई। जी, ये देखिए, ये एक कमरा था जहाँ पर सारे बच्चों की किताबें रखी हुई थी। यहाँ किताब कॉपियाँ रखी हुई थी, बच्चों के लिए टेबल, चेयर और पेन पेंसिल समेत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ रखी हुई थी, नई लाके रखी हुई थी एनजीओ की तरफ से। और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा देना तो दूर की बात, यहाँ उनकी चीज़ें रखी हुई चोरी हो जाती हैं, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। देखिए आप दरवाजे की हालत देखिए, किस तरीके से तोड़ करके इन सब चीज़ों को निकाला गया है, ये अपने आप में ही एक शर्मनाक बात है। कब की घटना है सर ये अभी सर अभी की घटना है, मेरे ख्याल से रात को चोरी हुई होगी या सुबह लेके गए होंगे। अच्छा। अभी हम लोगों ने आके देखा तो ताला टूटा हुआ था और बच्चों के स्टैंड वगैरह सब गायब थे यहाँ से। तो ये 3 साल में पहली बार हुआ है या पहली बार हुआ है। तो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है या जो पार्क की देखरेख करते हैं उनको आपने सिक्योरिटी के लिए या सीसीटीवी कैमरा के लिए नहीं बोला? सिक्योरिटी गार्ड था वो यहीं रहता था, पर वो शायद गाँव गया हुआ है तो उसका भी सामान लेके गए हैं सब यहाँ से। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी गलत बात है जो असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई है। जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रहता है उसका भी सामान यहाँ से चुरा लिया गया है, बच्चों की किताब कॉपी भी चुरा ली गई है। तो मैं स्थानीय प्रशासन को ये बोलना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस मामले की कार्रवाई करें और यहाँ पर जल्द से जल्द एक सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करें ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और बच्चों का जो सामान है, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, हालांकि कोई संगठन या कोई भी परिवार इन बच्चों के लिए कुछ दे नहीं रहा, तो कम से कम यहाँ से इस तरीके की चोरी की घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं बोलूँगा कि स्थानीय जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो भी आगे बढ़कर आएँ, इस फाउंडेशन में योगदान देने की कोशिश करें और इन सारी चीज़ों को, इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी आवाज़ उठाएं। आइए चलते हैं। तो आपने देखा कि इन बच्चों के अंदर कितना उत्साह है, कुछ करने जाने का जुनून है। तो जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आगे आएँ, फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं, आगे यहाँ पर योगदान भी कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आएँ। और कैमरा पर्सन नीशू चंद्रवंशी के साथ उत्कर्ष गुप्ता, क्राइम वीक न्यूज़, इंद्रपुरम, गाजियाबाद।